Hello students, welcome to the class. Students, today I am going to start the last chapter of Python programming, that is file handling. In this chapter we are going to learn about what is a file, what are the different types of file, then in the types of file we will see text file, binary file and CSV files. Then we will see what are the operations that can be performed on these types of files. Okay, so let's begin. First, what do you mean by file? ये वर्ड आपने सुना होगा, फाइल क्या होता है. नॉर्मली हम लोग फाइल्स में क्या करते हैं, वी कीप डॉक्यूमेंट्स. उसी तरह कंप्यूटर में व्हाट इज़ अ फाइल? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए बंच ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइसेस. यानी आप कुछ बाइट्स, कुछ डेटा को स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क. ओके, सो नेक्स्ट कम्स व्हाट इज अ डेटा फाइल. व्हाट डू यू मीन बाय डेटा फाइल? डेटा आपको पता है, डेटा फाइल्स आर नथिंग बट डेटा फाइल्स आर द फाइल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा. दैट मीन्स वंस अगेन आई एम टेलिंग, डेटा फाइल्स क्या होता है? डेटा फाइल्स आर द फाइल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन. जब भी कोई आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप MS वर्ड यूज़ करते हैं. MS वर्ड में आप क्या करते हैं? यू आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट. जब आप उसको सेव करते हैं, दैट इज सेव्ड एज ए फाइल. दैट मीन्स वॉट एवर एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, व्हेन यू सेव दैट एप्लीकेशन, व्हेन यू सेव योर वर्क, देन दैट इज सेव्ड एज अ फाइल इन स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क. समझ में आ रहा है? सो डेटा फाइल्स क्या होता है? वो फाइल जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट आर द टू वेज टू स्टोर डेटा फाइल्स. डेटा फाइल्स को कितने तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं? देयर आर टू वेज. वन इज टेक्स्ट फाइल, दैट मीन्स वी कैन स्टोर डेटा फाइल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल. देन सेकेंड वन इज binary file. These are the two ways to store data files. One is text file, another one is binary file. Let's see one by one. First, what do you mean by text file? See on the screen. A text file stores information in ASCII or Unicode characters. दैट मीन्स टेक्स्ट फाइल में इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर करते हैं वो ASCII, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फॉर्मेट में या फिर यूनिकोड कैरेक्टर्स में स्टोर किया जाता है. इन टेक्स्ट फाइल्स ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड, दैट इज डेलिमिटेड विथ अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज EOL, दैट इज एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर. दैट मीन्स एक टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हर जो लाइन होता है, लाइन इज एंडेड विथ अ डेलीमीटर. एक डेलीमीटर आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज EOL, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर. इन टेक्स्ट फाइल्स सम इंटरनल ट्रांसलेशंस टेक प्लेस व्हेन दिस EOL कैरेक्टर इज रेड और रिटन. दैट मीन्स जब भी ये इंटरनल ट्रांसलेशन होता है, जब भी लाइन के एंड में कोई EOL कैरेक्टर को रीड किया जाता है या फिर राइट किया जाता है. देन इन पाइथन बाय डिफॉल्ट दिस EOL कैरेक्टर इज द न्यू लाइन कैरेक्टर, दैट इज /n और कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन कॉम्बिनेशन /r/n. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टेक्स्ट फाइल. यानी टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, मेन आपको क्या याद रखना होता है, टेक्स्ट फाइल में जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, इट इज स्टोर्ड इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स. दिस इज वन पॉइंट. सेकेंड थिंग, इसमें हर एक लाइन के एंड में डेलीमीटर यूज होता है, दैट इज एंड ऑफ लाइन. तो नॉर्मली पाइथन प्रोग्रामिंग में एंड ऑफ लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे एक डेलीमीटर यूज होता है /n एट द एंड ऑफ द लाइन. तो जब भी इस तरह के डेलीमीटर्स को रीड किया जाता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को रीड किया जाता है, इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस, इंटरनली ट्रांसलेशन होता है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट टेक्स्ट फाइल. Okay, let's see next what is a binary file. A binary file is just a file that contains information in the same format in which the information is held in memory. That means binary file में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं, जिस फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर किया जाता है. मेमोरी किस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है? ओनली बाइनरी फॉर्मेट, दैट इज जीरोस एंड वंस. सो बाइनरी फाइल्स में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइनरी जीरोस एंड वंस फॉर्मेट में होता है.
In binary file, there is no delimiter for a line. This is the main difference. टेक्स्ट फाइल में डेलीमीटर यूज होता था, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर यूज होता था, लेकिन यहाँ पर बाइनरी फाइल में नो डेलीमीटर इज यूज्ड एट द लाइन. थर्ड पॉइंट, नो ट्रांसलेशंस अकर इन बाइनरी फाइल्स. यहाँ पर जैसे टेक्स्ट फाइल में इंटरनली ट्रांसलेशंस होता था whenever EOL कैरेक्टर इज read or written, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ट्रांसलेशंस नहीं होता है. एज अ रिजल्ट बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन आर टेक्स्ट फाइल. बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इंटरनल ट्रांसलेशंस नहीं होता है, इसीलिए बाइनरी फाइल्स फास्टर है और ईजियर है एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल. सो स्टूडेंट्स, होप नाउ यू आर क्लियर विथ टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स. मेन डिफरेंस है यहाँ पर ASCII या यूनिकोड कैरेक्टर में स्टोर करते हैं, और बाइनरी फाइल्स में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइनरी फॉर्मेट, दैट इज जीरोस एंड वंस. जिस प्रकार मेमोरी में स्टोर होता है, द सेम फॉर्मेट में वहाँ पर बाइनरी फाइल को हम स्टोर करते हैं. देन सेकेंड डिफरेंस इज, यहाँ पर डेलीमीटर यूज होता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, लेकिन बाइनरी फाइल में नो डेलीमीटर इज यूज्ड. द थर्ड डिफरेंस इज, टेक्स्ट फाइल में इंटरनल ट्रांसलेशंस होता है जब भी EOL कैरेक्टर को रीड किया जाता है, लेकिन बाइनरी फाइल में इस तरह का कोई इंटरनल ट्रांसलेशंस नहीं होता है, इसीलिए बाइनरी फाइल्स फास्टर है एज कंपेयर विथ टेक्स्ट फाइल्स. सो दीज आर द two ways to store data files. Students, next we are going to see what are the operations that can be performed on a file. क्या क्या operations हम perform कर सकते हैं. जो भी operation आप देखेंगे वो आप text file में भी apply कर सकते हैं. The same thing can be applied to binary file also. Let's see one by one. See here, the first operation is opening a file. सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं फाइल में, यू कैन ओपन द फाइल. जब भी आप फाइल में कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी ऑपरेशंस करने से पहले आपको उस फाइल को ओपन करना होता है. दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग अ फाइल. नेक्स्ट इज रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स. इट मीन्स यू कैन रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स. थर्ड ऑपरेशन इज राइटिंग डेटा टू फाइल्स. Writing means writing something, adding some data to existing files. Next, appending data to files. What is the difference between writing and appending? दोनों में information को हम write करते हैं. Appending में क्या होता है, जो भी आप information या data को आप write करते हैं, that will be added at the end of the file. जो जिस फाइल में आप ऐड करना चाहते हैं उसके एंड में बाकी वो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ऐड होता है. द अपेंडिंग मीन्स एडिंग डेटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल. लेकिन राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में जब भी आप राइट के लिए देते हैं, कमांड देते हैं, व्हाट विल हैपन, इट विल इरेज द एग्जिस्टिंग डेटा. सो राइटिंग करते हुए आपको ध्यान देना है इस ऑपरेशन के वक्त. इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, ट्रंकेट हो जाता है, इट इज रिप्लेस्ड विद द न्यू डेटा दैट यू आर राइटिंग. लेकिन अपेंडिंग में क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है फाइल्स का वो डेटा लॉस नहीं होता है, जस्ट जो नया इंफॉर्मेशन है दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल. सो these are the two operations. Last one is closing a file. After doing all the operations you have to close the file. That means जब कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, फर्स्ट यू हैव टू ओपन द फाइल, देन आपको देखना है उसमें रीड परफॉर्म करना है या राइट करना है या फिर अपेंड करना है. 3 ऑपरेशंस है, रीडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग. राइटिंग में ओरिजिनल डेटा रिप्लेस हो जाता है, इट इज डिलीटेड, लेकिन अपेंडिंग में ओरिजिनल डेटा डिलीट नहीं होता है. लास्ट में हम क्या करते हैं, वी आर क्लोजिंग अ फाइल. सो लेट्स सी हाउ वी कैन ओपन अ फाइल. कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं. सी हियर the syntax for opening a file. The two syntax are written. First syntax you see, file object name equals to open. That means in order to open a file the function is used that is called as open. Open function को हम use करते हैं in order to open a file. So यहाँ पर देख सकते हैं open function लिखा हुआ है. Then within parenthesis bracket you have to specify the file name. जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, जिस फाइल पे आप रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसको पहले आपको ओपन करने के लिए उस फाइल नेम का फाइल नेम यू हैव टू गिव इन द पैरेंथेसिस. ओके, whatever file you are giving that will be attached with the file object name, that will be linked with the file object name which is also called as file handle. File object name को ही हम कहते हैं file handle. You can say file object or file handle.
Second syntax, file object name equals to open. Here you see two parameters are given. What are the two parameters? First is file name, जो यहाँ पर भी था आपने देखा, file name, that means which file you want to open. Then comma mode. Mode means file access mode. किस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं. मोड से आपको पता चलेगा what operations you can perform on that file. मोड जो आप देते हैं सेकेंड पैरामीटर, इससे पता चलेगा इस पर्टिकुलर फाइल में व्हाट आर द ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म. क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड. इसके एग्जांपल देखने से पहले आपको ये क्लियर होना है व्हाट आर द फाइल मोड्स अवेलेबल, कौन कौन से मोड अवेलेबल है in order to perform read write operations. See on the screen, you can see the columns text file mode, binary file mode, the two modes are given, then its description is given. The first one is R. You can see in the text file mode R is given. Description you can see it is for read only. That means if you are giving a file, opening a file with read mode, that means आप mode जो देते हैं वो R है, read mode है, then उसमें क्या होगा? You can see the notes column. File must exist already, otherwise Python raises input output error. That means जब भी आप read mode देते हैं, जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं, जिस फाइल में आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज पाइथन विल रेज एन एरर. द सेम थिंग आर मोड अगर आप बाइनरी फाइल में यूज करते हैं, यू हैव टू राइट आर बी. नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के लिए आप रीड मोड के लिए आर देते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल में अगर आपको यूज करना है रीड मोड, देन यू हैव टू गिव आर बी. सेकेंड मोड डब्ल्यू. You can see W is for write only. Write only में आप देख सकते हैं what are the things happening. If the file does not exist, file is created. जब आप write mode में किसी फाइल को ओपन करते हैं, if the file is not there in the directory, then it will be created. Then if the file exists, Python will truncate existing data and overwrite in the file. That means अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है, आप राइट मोड में ओपन करते हैं, then the file will be created. Then if the file exists, जिस फाइल को आप ओपन करते हैं वो ऑलरेडी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, then what will happen? It will truncate existing data. जो existing data है उसको truncate कर देगा. It will erase or delete all the existing data and it will overwrite in that file. The same thing in binary mode में अगर आपको लिखना होगा, then you have to write WB. जस्ट आप देख सकते हैं, जस्ट एक कैरेक्टर बी को ऐड किया गया. टेक्स्ट फाइल मोड का अगर आपको सिंबल याद है, देन जस्ट उसमें बी ऐड कर देने से इट विल बिकम बाइनरी फाइल मोड. थर्ड वन ए इज फॉर अपेंड. फाइल इज इन राइट ओनली मोड. अपेंड में क्या होता है? फाइल राइट ओनली मोड में ही होता है. दैट मीन्स यू कैन राइट ऑन टू दैट फाइल. इफ द फाइल एग्जिस्ट, द डेटा इन द फाइल इज रिटेन्ड and new data being written will be appended to the end. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. W में क्या होता था? डेटा ट्रंकेट हो जाता, इरेज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अपेंड मोड में इफ द फाइल एग्जिस्ट, द डेटा विल नॉट बी ट्रंकेटेड, इट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल. थर्ड पॉइंट, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है, देन पाइथन विल क्रिएट अ न्यू फाइल. अगर आप अपेंड मोड में ओपन करते हैं, जो फाइल आप दे रहे हैं वो फाइल प्रेजेंट नहीं है डायरेक्टरी में, देन इट विल क्रिएट द फाइल, इट वोंट शो एन एरर. सो नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट मोड R+. R+, you can see description given, read and write. That means you are opening a file for reading as well as writing purpose. You can see file must exist, otherwise error is raised. जब आप रीड राइट मोड में ओपन करते हैं, फाइल प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज एरर विल अकर. बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस. जब आप R+ मोड में ओपन करते हैं फाइल को, देन यू कैन परफॉर्म रीडिंग एज वेल एज राइटिंग टू द फाइल्स. नेक्स्ट मोड W+. You can see write and read. That means file is created if does not exist. अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है, then it will be created. If the file exists, file is truncated. That is past data is lost. Existing जो डेटा है वो लॉस हो जाता है अगर आप W+ मोड में ओपन करते हैं. Then here also both reading and writing operations can take place.
यू कैन सी W प्लस के लिए अगर आप बाइनरी फाइल मोड में देते हैं देन यू हैव टू गिव W प्लस B। जस्ट आपको B कैरेक्टर, B अल्फ़ाबेट को टेक्स्ट फाइल मोड के बाद ऐड कर देना है, देन इट विल बिकम बाइनरी फाइल मोड। और यू कैन राइट इट एज WB प्लस, या तो आप W प्लस B लिख सकते हैं या फिर WB प्लस लिख सकते हैं। लास्ट वन A प्लस। A plus means write and read. Again it is for write and read purpose. You can see file is created if does not exist. If file exists, file's existing data is retained. New data is appended. जो हमने append method में देखा था सेम यहाँ पर भी है। A plus मोड में करते हैं, you can perform write as well as read, but what will happen if the file is not present, it will be created. If the file is present, then existing data will be retained. जब न्यू डेटा जो होगा वो एट द एंड ऑफ द फाइल में ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। दैट मीन्स इन जो तीनों मोड है R प्लस, W प्लस एंड A प्लस, इन तीनों मोड में रीडिंग एज वेल एज राइटिंग दोनों ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं फाइल्स पे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस फाइल मोड्स आर क्लियर टू यू। सो ये फाइल मोड आपको सबसे पहले याद रखना होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म ओपनिंग अ फाइल और डूइंग एनी अदर ऑपरेशंस। आपको मोड देखना होगा, आप रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं या फिर आप राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं या फिर अपेंड मोड में। लेट्स सी द एग्जांपल्स। सी हियर, दीज आर द 5 एग्जांपल्स फॉर ओपनिंग अ फाइल। सबसे पहला देखिए, माई फाइल इक्वल्स टू ओपन taxes.txt। आप सिंटैक्स से कंपेयर करिए। फाइल ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पर क्या है, माई फाइल। दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू गिव द फाइल ऑब्जेक्ट नेम, दैट इज फाइल हैंडल, जिससे आप लिंक, जिस इस फाइल को आप किस फाइल से लिंक करना चाहते हैं, देन दैट ऑब्जेक्ट नेम यू हैव टू गिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल्स टू ओपन, देन विच फाइल यू वॉन्ट टू ओपन, आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हैं जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन यू हैव टू गिव दैट फाइल। यू कैन सी taxes.txt। एक्सटेंशन से आपको समझ में आ जाएगा, इट इज़ ए टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिंटैक्स है। हियर यू हैव नॉट गिवन एनी मोड, मोड हमने नहीं बताया है ये फाइल किस मोड में ओपन होगा, रीड, राइट और अपेंड मोड में। तो यहाँ पर जब आप मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग द सेकेंड पैरामीटर दैट इज mode, then it will be automatically read as read mode। यानी कि अगर आप मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं सो डिफॉल्ट मोड क्या है, रीड मोड है, दैट इज R। सो ये मान के चलेगा जो taxes.txt फाइल है इट इज गोइंग टू बी ओपन इन रीड मोड बिकॉज वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द मोड एंड द डिफॉल्ट मोड इज रीड। सी द सेकेंड वन, फाइल 2 इक्वल्स टू ओपन data.txt। यहाँ पर आप किस फाइल को ओपन कर रहे हैं, data.txt। अगेन इट इज ए टेक्स्ट फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज data। देन हियर आई हैव गिवन द सेकेंड पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर क्या दिया हमने, दैट इज मोड। मोड हमने दिया है, यहाँ पर मोड क्या है, रीड, दैट इज R। सो इससे क्या होगा, जो data.txt फाइल इट विल बी ओपन एंड इट विल बी अटैच्ड विद द फाइल ऑब्जेक्ट। द नेम ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज फाइल 2। फाइल 2 से कौन सा फाइल अटैच होगा, data.txt, जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और उसको हमने किस मोड में ओपन किया है, रीड मोड में। सी द थर्ड एग्जांपल, फाइल 3 इक्वल्स टू ओपन। यहाँ पर देखिए एक पाथ दिया हुआ है, द नेम ऑफ द फाइल इज result.txt। दिस इज द फाइल। यहाँ पर देखिए जस्ट हमने डायरेक्टली फाइल नेम दिया था, यहाँ पर हमने एक पाथ दिया हुआ है। पाथ मीन्स वेयर दिस पर्टिकुलर फाइल इज स्टोर्ड, ये फाइल कहाँ पर प्रेजेंट है उसका लोकेशन आप देते हैं, दैट इज द पाथ ऑफ द फाइल। दिस इज द पाथ ऑफ द फाइल, दैट मीन्स result.txt। दिस फाइल इज प्रेजेंट इन E ड्राइव, अगेन इनसाइड E ड्राइव इट इज इन द फोल्डर मेन, देन result.txt। तो पाथ से आपको पता चलता है ये फाइल किस लोकेशन में प्रेजेंट है। But here you see you have not given the path. That means if you are not giving the path, just you are writing the file name, then it will be Python, what it will do, it will search in the current directory। जिस डायरेक्टरी पे आप वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उस डायरेक्टरी में, उस लोकेशन में इस पर्टिकुलर फाइल को सर्च करेगा। बट इफ यू आर स्पेसिफाइंग द लोकेशन, देन इट विल open the file from the location that you have
specified. Then here you see the mode is W, that is write. You are opening the file result.txt in which mode? W mode, write mode, and it will be attached with the file object file3. Clear? Next one, F equals to open. Here you see the location is C drive, temp, then data.txt. You are giving the path of the file data.txt. It is opened in read mode. Then last one, F equals to open R. What is the difference between these three open statement? ये 5 ओपनिंग ऑफ फाइल के स्टेटमेंट्स है. थर्ड एंड फोर्थ में आप देख सकते हैं, यू कैन सी डबल स्लैश इज यूज्ड. जो पाथ आप दे रहे हैं वहाँ पर देखिए डबल स्लैश है. नॉर्मली हम सिंगल स्लैश देखते हैं पाथ में. जब भी कंप्यूटर में किसी फाइल का पाथ सर्च करते हैं, यू कैन सी इन द एड्रेस बार सिंगल स्लैश कम्स. बट यहाँ पर आप देखिए जब आप पाथ दे रहे हैं, यू आर गिविंग डबल स्लैश. वाई? बिकॉज स्लैश हैव स्पेशल मीनिंग. स्लैश जो है इट इज रेड एज ए स्पेशल कैरेक्टर, इट हैज स्पेशल मीनिंग. सो टू सप्रेस दैट स्पेशल मीनिंग वी आर यूजिंग डबल स्लैश. यानी स्लैश, सिंगल स्लैश अगर आप यूज करेंगे इट हैज स्पेशल मीनिंग. सो टू सप्रेस, इन ऑर्डर टू सप्रेस दैट स्पेशल मीनिंग यू आर गिविंग इट एज डबल स्लैश. डबल स्लैश आपको देना होता है. क्लियर? बट इफ यू वांट टू गिव इन सिंगल स्लैश, अगर आप सिंगल स्लैश में ही देना चाहते हैं, if you want to give the location or path of the file using single slash, then आपको उसके सामने एक अल्फाबेट को ऐड करना होगा. you have to write R in front of the path. जो भी फाइल का जो पाथ है उसके सामने आपको ओपन करने से पहले आपको R लिखना होगा. R means raw string. that means this path will be read as raw string. then the single slash will not have any special meaning. special meaning क्या होता है? escape sequence हमने देखा था. escape sequence में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल in order to give tab हम क्या यूज करते हैं? स्लैश टी. न्यूमरिक डेटा के लिए स्लैश टी. ऐसे बहुत सारे escape sequences अवेलेबल है पाइथन प्रोग्रामिंग में. सो आप देख सकते हैं अगर आप आर नहीं लिखते हैं, जस्ट आप सिंगल स्लैश देकर पाथ दे रहे हैं, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैश टी. आपको पता है सी ड्राइव के बाद टेम्प इज द फोल्डर, लेकिन यहाँ पर पाइथन व्हाट इट विल रीड? इट विल रीड एज स्लैश टी. ये जो दो कैरेक्टर है उसको वो एस्केप सीक्वेंस की तरह रीड करेगा. देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट विल शो एरर. टू ओवरकम दैट वी आर गिविंग आर. रॉ स्ट्रिंग हम इसीलिए देते हैं. इसी तरह देखिए यहाँ पर स्लैश डी भी है, दैट इज फॉर न्यूमरिक डेटा. सो इस तरह की जो एस्केप सीक्वेंसेस है उसके एक प्री डिफाइंड मीनिंग है. एस्केप सीक्वेंस है प्री डिफाइंड मीनिंग. स्लैश डी टैब के लिए, स्लैश डी न्यूमरिक डेटा के लिए, ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस है. टू सप्रेस दैट स्पेशल मीनिंग वी आर गिविंग एज रॉ स्ट्रिंग. हम आर लिखते हैं जिससे वो रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. देन इट वोंट हैव द स्पेशल मीनिंग. अगर आप आर लिख देते हैं देन सिंगल स्लैश भी अगर आप यूज करेंगे देन स्लैश टी विल नॉट बी रेड एज ए स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर की तरह एस्केप सीक्वेंस की तरह रीड नहीं किया जाएगा. क्लियर? सो आप दोनों में से किसी मेथड में दे सकते हैं. इधर यू कैन गिव डबल स्लैश अगर आप आर नहीं लिखना चाहते हैं, और अगर आप सिंगल स्लैश ही यूज करना चाहते हैं लोकेशन में, देन यू हैव टू गिव अल्फाबेट आर. आर आपको लिखना होगा टू कन्वर्ट इट इनटू रॉ स्ट्रिंग. सो you can see all the modes are used. Read, write, here read, again read mode is given, but we are not specifying mode here, then the default mode is read. So आपको I hope you have understood how you can open a file. just आपको file object name देना होता है left hand side में, then equals to you have to use the open function, then within bracket you have to give the file name, किस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं. then second parameter मोड, किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं. रीड, राइट, अपेंड, रीड, राइट, किस मोड में ओपन करना चाहते हैं वो आपको केयरफुली देना होगा. इफ यू आर नॉट गिविंग मोड, द डिफॉल्ट मोड इज रीड. होप दिस ऑपरेशन इज क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स. रीड करने के लिए जब फाइल को आप ओपन कर देते हैं, देन यू वांट टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स. उसके लिए आपको व्हाट आर द फंक्शंस अवेलेबल, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. द फर्स्ट इज द मेथड इज रीड. जो पहला मेथड है रीड, इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं. इफ यू वांट टू यूज द मेथड रीड, आपको क्या लिखना होगा? फाइल हैंडल, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट नेम, देन डॉट रीड, रीड इज द कीवर्ड, देन विद इन
parenthesis you can see n is given. What is n? Reads at most n bytes. If no n is specified, reads the entire file. यानी यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ब्रैकेट में रीड मेथड के ब्रैकेट में n दे रहे हैं, यू आर गिविंग अ पैरामीटर, n मीन्स एनी न्यूमरिक वैल्यू, देन इट विल रीड दैट मेनी बाइट्स. अगर आप ब्रैकेट में 30 देते हैं, दैट मीन्स इट विल रीड 30 कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगनिंग. बिगनिंग से शुरू होगा क्योंकि फाइल पॉइंटर हमेशा बिगनिंग में होता है व्हेन यू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन. सो इट विल स्टार्ट रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ. इफ यू आर गिविंग 30, that is n is 30, then it will read that 30 bytes. It returns the read bytes in the form of a string. जो आप रीड करते हैं डेटा को, it is returned as a string. Second method is read line. Read line के लिए आपको again the syntax is file handle, file object name dot read line. यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट में n दिया हुआ है. Reads a line of input. That means यहाँ पर at a time एक लाइन को रीड किया जाता है. जो फर्स्ट वाला मेथड था रीड, जिसमें हम क्या करते हैं, यू आर रीडिंग n बाइट्स, जो n हम स्पेसिफाई करते हैं उतने बाइट्स को हम रीड करते हैं. इफ़ यू आर नॉट गिविंग n, देन इट विल रीड द एंटायर फाइल. लेकिन रीड लाइन में क्या होता है, इट विल रीड अ लाइन ऑफ इनपुट, एक लाइन को कंप्लीट एट ए टाइम रीड करता है. इफ n इज स्पेसिफाइड, रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स. दैट मीन्स इफ n इज स्पेसिफाइड, n स्पेसिफाई कर देते हैं, देन दैट मेनी बाइट्स विल बी read. Returns the read bytes in the form of a string ending with ln, that is line character, or returns a blank string if no more bytes are left for reading in the file. Read line में क्या होता है, it will return, जो भी bytes को read करता है, it will be read as string. जो return होगा, it will be returned as string. लास्ट मेथड रीड लाइन्स. रीड लाइन्स में देख सकते हैं सिंटैक्स फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स. यहाँ पर आप देखिए पैरेंथेसिस में नो पैरामीटर, नो n इज स्पेसिफाइड, n यहाँ पर नहीं देते हैं क्योंकि रीड लाइन्स में क्या होता है, इट विल रीड ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स देम इन अ लिस्ट. रीड लाइन्स मेथड में क्या होता है, ऑल द लाइन्स विल बी रेड, सारे जो लाइन्स है फाइल्स के वो एक ही बार आप रीड करते हैं एंड इट इज रिटर्न्ड एज लिस्ट. रीड में क्या होता था, इट इज रिटर्न्ड एज स्ट्रिंग. रीड लाइन में भी इट इज रिटर्न्ड एज स्ट्रिंग, बट रीड लाइन्स में क्या होता है, इट इज रिटर्न्ड एज अ लिस्ट. सो स्टूडेंट्स, होप दिस थ्री मेथड्स रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स आर क्लियर टू यू. रीड में जितना बाइट आप देते हैं उतना बाइट रीड होगा. रीड लाइन में वन लाइन एट ए टाइम. Read lines में complete line, all the lines at a time. So students, hope whatever topics we have seen today related with files, हमने देखा टेक्स्ट फाइल में डिफरेंट मोड्स, कैसे फाइल को ओपन करते हैं, कैसे हम रीड करते हैं. The remaining topics we'll see in the next class. Till then, keep learning.